आईपीएल खत्म हुआ पर दाऊद एक्टिवेट रहा। मुंबई पुलिस ने बीते दिनों एक नाम से जारी किए गए 2197 फर्जी मोबाइल सिम कार्ड के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच में 30 लाख फर्जी आईडी पर चल रहे सिम का पता चला। आईपीएल में सट्टे के लिए इस तरह के फेक सिम का यूज होता है। पिछले महीने फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड खरीदने के मामले में मुंबई पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्होंने पिछले 2 साल में 62 लोगों के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर 8,500 सिम कार्ड एक्टिवेट किए थे। इनमें से एक आरोपी ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा 684 सिम कार्ड्स एक्टिवेट कराए थे। केंद्रीय दूरसंचार विभाग डीओडी की पहल पर अकेले मुंबई में पिछले महीने 30,000 मोबाइल नंबर बंद किए गए। बिहार और झारखंड में 2.25 लाख मोबाइल अप्रैल महीने में डीएक्टिवेट करने का आदेश निकाला गया। गुजरात में पिछले 6 महीने में 6.25 लाख नंबर बंद किए गए। गुजरात में जांच में यह बात सामने आई थी कि 23,300 लोग ऐसे थे जिनके पास 9 से ज्यादा मोबाइल नंबर एक्टिव थे। आईपीएल बुधवार को खत्म हुआ। यह करीब 1.5 महीने तक चला। यह सबको पता है कि सबसे ज्यादा सट्टेबाजी क्रिकेट मैचों में ही होती है। आईपीएल में भी हुई। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार फर्जी दस्तावेजों पर बेचे जाने वाले सिम कार्ड सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सैकड़ों सिम कार्ड रखते हैं साथ। एक बुकी दर्जनों ही सैकड़ों सिम कार्ड अपने पास रखता है। अक्सर दूसरे अपराध के लिए भी कई बार अपराधी सट्टेबाजों से ही सिम कार्ड खरीदते हैं। मसलन एंड्रिलिया जिलेटिन कांड और हिरेन मनसुख मर्डर केस में जो पुलिस वाले पकड़े गए उनमें से कुछ ने एक बुकी से ही सिम कार्ड लिए थे। एनआईए ने उस बुकी को भी अरेस्ट किया था। दाऊद को किया था गिरफ्तार। फर्जी सिम कार्ड्स पर रेडियो टैक्सी वालों को भी खूब लूटा जाता रहा है। क्राइम ब्रांच में लंबे समय तक काम कर चुके हृदय मिश्रा ने एनबीटी को बताया कि उन्होंने एक केस ऐसा डिटेक्ट किया था जिसमें ओला टैक्सी ड्राइवरों को लूटा जाता था और उनकी टैक्सी को बाद में 1-1 लाख रुपए में बेच दिया जाता था। क्राइम ब्रांच ने तब दाऊद नामक एक आरोपी को उसके एक सहयोगी के साथ पकड़ा था। ऐसे ओला उबर के ग्राहकों को बनाते थे निशाना। दरअसल ओला उबर या किसी भी कंपनी की रेडियो टैक्सी को बुक करने के लिए उसका ऐप डाउनलोड करना जरूरी होता है। यदि मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया गया तो इसके लिए मोबाइल में सिम का होना जरूरी होता है। दाऊद ये अंडरवर्ल्ड वाला नहीं और उसका साथी मुंबई में अलग अलग जगह घूमते रहते थे और जो भी एकदम नई रेडियो टैक्सी दिखती थी तो उसे लूटने का टारगेट फिक्स करते थे। वे अपने सामने ही टैक्सी बुक कराते थे। चूंकि उनकी बुक कराने की लोकेशन और पास खड़ी टैक्सी की लोकेशन लगभग एक ही होती थी तो अक्सर वही टैक्सी उनके नाम बुक हो जाती थी। इसके बाद आरोपी टैक्सी के साथ जब नवी मुंबई में किसी इलाके से गुजरते थे तो लघु शंका करने के बहाने खास जगह पर टैक्सी वाले को रोक लेते थे। इसके बाद उसकी आंखों में स्प्रे छिड़क कर उसकी टैक्सी लेकर भाग जाते थे। ऐसे केस हुआ डिटेक्ट। जब इस तरह की काफी शिकायतें आई तो क्राइम ब्रांच ने एक रेडियो टैक्सी कंपनी से जिस नंबर से टैक्सी बुक कराई उसकी डिटेल निकाली। वह नंबर जिस मोबाइल सेट से एक्टिवेट किया गया था उसका IMEI नंबर पुलिस को मिल गया था। उस IMEI नंबर की जांच में पता चला कि उस मोबाइल सेट से कई और सिम कार्ड भी एक्टिवेट किए गए थे। क्राइम ब्रांच समझ गई कि यह किसी सिम बेचने वाले का IMEI नंबर है। क्राइम ब्रांच सिम बेचने वाले तक पहुंची और फिर आगे की एक-एक कर हुई जांच में उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने रेडियो टैक्सी लूटने के लिए टैक्सी की मोबाइल से बुकिंग की थी। उसी में वह और उसका साथी दाऊद पकड़ा गया था। अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन? हालांकि इस दाऊद का अंडरवर्ल्ड के दाऊद से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के पास फर्जी दस्तावेज से हासिल किए गए सिम कार्ड ही होते हैं। चूंकि इन दिनों साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों का मानना है कि साइबर क्रिमिनल और आर्थिक मामलों के अपराधी भी फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड्स खरीद रहे हैं। फर्जी सिम कार्ड्स कई कॉल सेंटर्स में भी खूब यूज हो रहे हैं। पिछले महीने मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर 2197 सिम कार्ड जब्त किए थे। 13 आरोपी पकड़े गए थे। एक आरोपी ने दूसरे के दस्तावेज और अपनी फोटो से 684 सिम कार्ड्स एक्टिवेट कराए थे। डीओडी के निर्देश पर पूरे देश में फर्जी सिम कार्ड्स रखने वालों पर एक्शन हो रहा है। मुंबई में पिछले महीने 30,000 मोबाइल बंद किए थे। झारखंड और बिहार में अप्रैल में 2.25 लाख मोबाइल डीएक्टिवेट किए गए। गुजरात में 6 महीने में 6.25 लाख नंबर बंद किए गए। गुजरात में 23,300 लोग ऐसे मिले जो 9 से ज्यादा मोबाइल नंबर यूज कर रहे थे।